नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपनी मेडिकल की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी का मेडिकल 12 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है और अगले मंथ 9 तारीख तक ये चलेगा। और जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में 2 सेंटर्स बने हैं। एक बना है बीएसएफ बुड़गांव में और दूसरा सेंटर्स बना है सीआरपीएफ बांतला में। बच्चों का ये क्वेश्चन है कि मेडिकल कहाँ हार्ड होता है, सीआरपीएफ बांतला हार्ड होता है या बीएसएफ बुड़गांव हार्ड होता है? मैं आपको दोनों सेंटर्स का रिव्यू दूंगा 2024 का, कि 2024 में उन सेंटर्स में क्या क्या हुआ और आपके मेडिकल कहाँ हुए। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बीएसएफ बुड़गांव की, तो बीएसएफ बुड़गांव में टोटल पिछले साल 3 डॉक्टर थे, पर इस साल टोटल 5 डॉक्टर आपको मिलेंगे वहाँ पे। 3 डॉक्टर में जो आपका ग्रुप बन रहा था वो 12 से लेके 13 लड़कों का बन रहा था, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे फिजिकल हुआ था, कम बच्चों का हुआ था, तभी 12 से 13 लड़कों का वहाँ पे ग्रुप बन रहा था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो आपके एक्सरे हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी वो आपकी रनिंग वाले दिन ही होगी थी शाम को, और जो आपके एक्सरे हैं, जो आपका यूरिन टेस्ट है, वो आपका नेक्स्ट डे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट डे हुआ। वो हुआ कहाँ था वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बीएसएफ बुड़गांव में जो उनका अंदर सेंटर है ना, वहाँ पे अंदर हुआ था, कॉम्पोजिट हॉस्पिटल जहाँ पे उनका है। तो तीन जब आपके वो कंप्लीट हो गए उसके बाद आप फिर से डॉक्टर के पास आए, तो वहाँ पे एक डॉक्टर नाम था भरत, मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ डॉक्टर का। वो बिल्कुल बहुत अच्छे डॉक्टर थे। 3 में से 3 डॉक्टर थे। एक डॉक्टर जिनका नाम मैंने आपको बताया वो बिल्कुल ही नॉर्मल मेडिकल कर रहे थे बच्चों का। तो जो उन्होंने जो मेन चीज़ देखी थी, जो हमें बताई गई है, वो था फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में उन्होंने बच्चे कैसे कैसे चेक किया? उन्होंने फ्लैट फुट, उन्होंने बच्चों का पैर पानी में रखा, पानी में पैर रख के उसके बाद उन्होंने फ्लैट फुट चेक किया। ठीक है, तो जिन बच्चों का फ्लैट फुट है तो उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब हम दूसरी बात करते हैं। फ्लैट फुट के बाद उन्होंने नॉकनी देखी, नॉकनी बच्चों को लिटा के देखी, और जो बच्चे जिनका नॉकनी थी, जिनको शक पड़ रहा था, उनको ही थोड़ा एक्सट्रीम लेके जा रहे थे, ऐसे नहीं। फिर उन्होंने जो आई चार्ट था, मैं आपको बीएसएफ बुड़गांव का आई चार्ट दिखा देता हूँ। ये बीएसएफ बुड़गांव का आई चार्ट था। यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट देख सकते हो, जो बीएसएफ बुड़गांव में 2024 का आई चार्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से। आई चार्ट के बाद उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस चेक किया। कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के बाद उन्होंने जो आपका हेयरिंग टेस्ट हुआ, आपके कान चेक किए, वैक्स नहीं है कानों में तो आपको मेडिकल नहीं पड़ेगा, अगर वैक्स है तो मेडिकल पड़ जाएगा। दांतों का देखा, जिन दांतों को कीड़ा लगा था उनका भी वहाँ पे एमएच पड़ा, उनको री मेडिकल दिया गया। जो आपका री मेडिकल हुआ वो भी बीएसएफ बुड़गांव अंदर ही हुआ, बाहर नहीं हुआ। बाहर किन बच्चों का हुआ? देखो, जिन बच्चों को नॉकनी थी, नॉकनी वाले बच्चे बाहर गए अपना एक्सरे करवाने, और जिनको कैरी एंगल था उनका भी जो आपका उनको भी बाहर लेके गए बच्चों को। ठीक है, जिनको कैरी एंगल था और जिनका कोई ऐसे लग रहा था कोई फ्रैक्चर है या कोई कुछ टूटा हुआ है, तो उनको भी बाहर लेके गए थे। और जिन बच्चों को नॉर्मल था उनका बीएसएफ बुड़गांव अंदर ही हो गया। तो बात ये करें कि जिन बच्चों को मेजर मेडिकल है उनको ही वहाँ पे प्रॉब्लम हुई। मैक्सिमम जो बच्चे थे, उन जो हमारे भाई थे गए थे, उन्होंने बताया कि टोटल हमारे ग्रुप में 12 बच्चे थे, जिसमें 7 बच्चे थे जो टोटली फिट थे, पूरे फिट हुए थे पूरे ग्रुप में। और जो 5 बच्चे थे जिनमें से सिर्फ 2 बच्चों को रिजेक्शन मिली थी, उनमें से 3 बच्चे आरएमई में पास हो गए थे। जो रिजेक्शन वाला काम था, एक बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस था जिसको दिखता ही नहीं था, एक उसको बाहर निकाला गया, और एक बच्चा था उसको शायद फ्लैट फुट था या कुछ ऐसा बताया गया हमें। तो पासिंग रेशियो ठीक थी, पर जिन बच्चों को मैक्सिमम रिजेक्शन का कारण यही था जिनको मेजर मेडिकल था। तो ये रही बीएसएफ बुड़गांव की कहानी। अगर आपको कोई मेजर मेडिकल है तो आप अपना देख लो, ऐसे आपको वहाँ पे कोई एमएच नहीं पड़ेगा, कोई फालतू का री मेडिकल नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीआरपीएफ बांतला में क्या हुआ था। सीआरपीएफ बांतला में भी सेम ऐसे ही हुआ था। जैसे आपकी रनिंग हुई, आपकी शाम को जो ने रनिंग करने के बाद आपकी डीवी स्टार्ट हो गई थी। जैसे आपकी डीवी हुई, डीवी अगले नेक्स्ट डे आपका क्या हुआ, एक्सरे हुआ। जो भी आपका एक्सरे, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट आपका अंदर हुआ, हॉस्पिटल में हुआ। जो बच्चे कह रहे थे कि हमारा बाहर हुआ, तो जब डॉक्टर की कमी रहती, क्योंकि पिछले साल की मैं बात करता हूँ, पिछले साल डेली 100 बच्चे की रनिंग होती थी और 100 बच्चा अगले दिन, जो बच्चे पास थे वो अगले नेक्स्ट डे मेडिकल करवाने जाते थे। तो वहाँ पे रश के कारण आधे बच्चों को पतरा हॉस्पिटल भी भेजा गया था। ठीक है, और 3-4 डॉक्टर अब वहाँ आपको सीआरपीएफ बांतला मिले थे। इस साल 5 डॉक्टर हैं, 5 डॉक्टरों की टीम है, और जिनमें से 125 का मेडिकल आपको वहाँ को देखने को मिलेगा। अगर हम उसकी जब आप जैसे आपके 3 वो एक्सरे, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट हुआ। यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट की मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो आपका यूरिन टेस्ट है, आपका यूरिन येलो नहीं आना चाहिए। यूरिन आपका येलो नहीं आना चाहिए, आपका यूरिन वाइट होना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अवॉइड करने के लिए आप डेली पानी पियो, अच्छे से पानी पियो और अच्छा खाओ। और दूसरी बात, ब्लड आपका कम नहीं होना चाहिए, और उसका भी आपको वहाँ पे एमएच पड़ा था, बच्चों ने बताया हमें। दूसरी, पहला आपको ये कंप्लीट होगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आई का मेडिकल स्टार्ट किया। आई चार्ट मैं आपको बताता हूँ, BS CRPF बानतला में आई चार्ट कौन सा था, तो CRPF बानतला में आई चार्ट ये आपको देखने को मिला था 2024 का, ठीक है। 2024 का आई चार्ट उन्होंने अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि उन्होंने आपकी आई विज़न कैसे चेक की। उन्होंने क्या किया, ये पूरा उन्होंने कवर कर दिया। उन्होंने क्या किया कि सिर्फ़ एक कागज़ का टुकड़ा लिया और सिर्फ़ उसके ऊपर ही रखा जिसके ऊपर उन्होंने देखना था। तो इसमें ये पता चलता है कि रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ़ कागज़ का टुकड़ा एक्स के ऊपर रखा, बाकी कोई ऐसे पॉइंट नहीं कर रहे थे कि ये क्या है, वो क्या है। सिर्फ़ कागज़ के टुकड़े से वो बीच में एक होल रखा था कागज़ का टुकड़ा, और बीच में रखा कि अब पढ़ो क्या है। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो सकती थी, बीच में बहुत बच्चों को ऐसे रीमेडिकल देखने को मिला था। अब तो बात करें फ्लैट फुट में यहाँ पानी में नहीं भिगाया गया था पैर, ऐसे ही चेक किया था। पीछे जैसे आप खड़े किए थे तो आपको बोला कि पीछे पैर करो, तो पीछे पैर करके ही आपका फ्लैट फुट यहाँ पे कवर कर दिया गया था। फ्लैट फुट के बाद नौकनी आपको लिटा के भी यहाँ पे चेक की थी, और आपको खड़े होकर नौकनी चेक की थी। और उसके बाद फ्लैट फुट नौकनी हो गया आपके बाद। उसके जो आपकी पीठ की रीढ़ की हड्डी है, उसका भी आपको यहाँ DME में आपको एक रिजेक्शन देखने को मिली थी। पर जब आप RME में गए थे तो जो जितने भी आपके जो रीढ़ की हड्डी वाले बच्चे थे वो पास हो गए थे, वो सिर्फ ऐसे ही था। अब बात करते हैं, उन्होंने मुझे बताया वो क्या था कि उन्होंने कहा कि 12 हमारे बच्चे थे, जिसमें से 4 वहाँ पे जो टोटली फिट हुए थे, जो मतलब ग्राउंड फिट कितने हुए थे, 4 बच्चे ग्राउंड फिट हुए थे। और जो 8 बच्चे जो RME में गए थे, 8 बच्चों में से RME में 6 बच्चे RME पास हुए थे, सिर्फ 2 को रिजेक्शन मिली थी। मैक्सिमम जो RME में बच्चे जाते हैं वो फिट ही होते हैं, जो मेजर मेडिकल वाला वही बाहर होता है। आप देख सकते हो कि पहले मेरिट कम गया था, मेरिट हाई जाने के चांसेस यही थे कि जो RME में बच्चे थे वो मैक्सिमम बच्चे फिट हो गए थे, तभी आपने देखा था कि लास्ट का जो आपका कट ऑफ गया था वो हाई गया था। वो किसके कारण हाई गया था, वो यही कारण हाई गया था कि जो आपका मेडिकल था वो बहुत अच्छा गया था CRPF बानतला में, और मैक्सिमम बच्चे वहाँ पर फिट हुए थे। तो ये रही बात BSF बड़गाम और CRPF बानतला की। आपने आई चार्ट दोनों का, मैंने दोनों सेंटर्स का आपको आई चार्ट दे दिया है। जो पिछले साल था, इस साल क्या पता क्या होगा, आप देख सकते हो दोनों को। और जो बात रही, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और जो आपको आई चार्ट चाहिए होता है तो मैं आपको टेलीग्राम के चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।